रहते कि उन्हें बिजनेस करना कैसे है, जी जी वैरायटी क्या क्या रखनी है। ठीक है। बहुत ज्यादा स्टॉक में रखने लग जाता है, वो सेल आउट नहीं होता, तो उसके लिए क्या सही परचेजिंग रहेगी। क्योंकि भैया देखिए, व्यूअर जो है बहुत सी वीडियोस देखता है, कंफ्यूज हो जाता है। चीज़ों में दिखाया जाता है कि सर 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए, बहुत कंफ्यूज किया जाता है जी। जी, तो ठीक है। हमें जो है परचेजिंग किससे चलनी चाहिए। जय माता दी दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का जय माता दी बेंगल की तरफ से। मेरा नाम राम है और जो है ये हैं राजकुमार भैया, यहाँ के ऑनर रहते हैं। तो राजकुमार भैया जो बेसिकली डील करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बेंगल्स की वैरायटी करते हैं। बेंगल्स की वैरायटी की अगर बात करें तो कांच, लाख, ब्रास सभी वैरायटी आपको मिलेगी। रेट वगैरह आपको बहुत ही सस्ते और बेस्ट रेट मिलते हैं, क्योंकि एक मार्केट में हम भी बैठे, हमारे भी कॉम्पिटिटर कई सारे हैं, तो हम कोशिश करते हैं हम बेस्ट रेट प्रोवाइड करा सके अपने कस्टमर्स को, ताकि मेरा जो कस्टमर है वो यहाँ से परचेजिंग करके जाता है तो उसको इन फ्यूचर कहीं भी अपना माल बेचता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जय माता दी राजकुमार भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। तो राजकुमार भाई, बहुत से लोगों की थोड़ा सा मैं शिकायतें लेकर आया हूँ जी जी। और बेसिकली बहुत से लोगों के सवाल भी रहते हैं कि बेंगल का हमें बिजनेस करना है। बिल्कुल। तो पहली चीज रहती है कि उन्हें बिजनेस करना कैसे है, जी जी। वैरायटी क्या क्या रखनी है, ठीक है। मार्जिन हमें कितना रखना है। क्योंकि भैया एक क्या होता है ना कि अगर मुझे शॉर्ट टाइम कोई बिजनेस करना है तो मैं अपने मुताबिक मान लो 5 रुपए का भी खरीदूंगा, तो वो जाकर मैं सीधा 50 रुपए में भी सेल आउट करूंगा, क्योंकि मुझे वन टाइम बिजनेस करना है। बिल्कुल। यही बिजनेस अगर मुझे लॉन्ग टाइम करना है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। और सीधे अगर बात करें तो भैया थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत आती है कि जैसे कि किसी का माल बहुत ज़्यादा स्टॉक में रखने लग जाता है, वो सेल आउट नहीं होता, तो उसके लिए क्या सही परचेजिंग रहेगी। तो ये सारी क्वेरीज आज की वीडियो में राजकुमार भाई आप बताइएगा। क्योंकि भैया व्यूअर जो है, क्योंकि भैया देखिए व्यूअर जो है बहुत सी वीडियोस देखता है, कंफ्यूज हो जाता है। बिल्कुल, उन्हें कंफ्यूज किया जाता है कि सर बहुत चीज़ों में दिखाया जाता है कि सर 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए, बहुत कंफ्यूज किया जाता है जी जी। तो उससे लिए सही परचेजिंग क्या रहेगी, आपका क्या मत है कि अगर मान लीजिए कोई आता है और कहे कि भैया मुझे राजकुमार भाई एक शॉप ओपन करनी है जी जी, और मैं अपना बजट मान लो 20,000 रुपये आपको देता हूँ, क्योंकि 20,000 में मेरे को लगता है कि एक वैरायटी जहाँ तक तैयार देखिए हो सकती है। जो मैं बेंगल्स की बात करूँ, ठीक है, बेंगल्स की जो नया व्यापार करना चाहता है, ठीक है, हमारे यहाँ पे वो अगर एक पटरी के हिसाब से काम करे, कोई जो ठेला बेचने वाला, जो फेरी वाला, वो मिनिमम 5,000 से भी कर सकता है। अच्छा, 5,000 से भी कर सकता है। और जो मैं बेंगल्स की बात करूँ तो हमारे यहाँ जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें डबल का मार्जिन रहने वाला है। जो भी प्रोडक्ट, जैसे कि आप इस बॉक्स को मान लेते, ठीक है, जैसे कि इस तरह मात्र हमारा जो इसका स्टार्टिंग 25 से स्टार्टिंग हो जाता है, ठीक है, जो 25 के स्टार्टिंग की बात करो 50 सेल आउट हो जाता है। जैसे ये जो मेरे हाथ में है, ठीक है, ये जो 25 का सेट है ना, इस तरह इस प्रकार होता है। ये 50 का हो गया, 50 वाला सेल आउट 100 का हो जाता है। यानी अगर 5,000 का भी माल मेरे से परचेज करता है तो डबल में बिक जाएगा उनका, ठीक है। और बात करते हैं जैसे कोई बड़ा व्यापारी होता है जिन्हें होलसेल करना हो, जिन्हें अच्छी तरह स्टॉक भरना हो, मेंटेनेंस करना हो, ठीक है, हम लोगों का बेंगल्स में क्या होता है, हम लोगों का रोज एक नया अपडेट होता है। हम लोग रोज कुछ ना कुछ डिजाइन के पीछे मेहनत करते हैं, जिससे क्या होता है उनका व्यापार, जो हमसे जुड़े लोग हैं उन्हें भी कहीं ना दिक्कत कुछ ना हो। क्योंकि कई बार एक आइटम आपके कहने के हिसाब से सर कुछ माल रुक जाता है, रुकने के लिए क्या होता है हम कुछ उन्हें हमेशा नया डिजाइन अपडेट करते रहते हैं, जिससे उनका वो भी डिजाइन साथ साथ बिकता रहे, क्योंकि हम लोग सेम डिजाइन कंटिन्यू नहीं देते हैं, ठीक है। राजकुमार भी अब जो मेरा सवाल है तो व्यूवर्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि हमें जो है परचेजिंग किससे चलनी चाहिए। मान लीजिए बेंगल का बिजनेस है, ठीक है, हम इसके अलावा मान लो गारमेंट्स का करते हैं या किसी अन्य बिजनेस करते हैं, तो उसके लिए क्या सही मायने रखते हैं कि उसको किस तरह, किस दुकान से, किस जगह से माल खरीदना चाहिए। देखिए, एक दिल्ली सदर बाजार, तो ठीक है, एशिया का बहुत ही बड़ा मार्केट रहने वाला, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ जो मेन होलसेलर है उनका मेन ये पहचान है। जो देखिए यहाँ पे क्या होता है, और आप जाएंगे रिटेलर वाले के पास, एजेंट के थ्रू जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारा आइटम मिल जाता है, ठीक है। और एक जो होलसेलर, जो मेन यहाँ का प्रॉपर होलसेल होता है, उसका ये पहचान होता है कि एक ही डिजाइन, यानी कि आप ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं, मैं बेंगल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ज्वेलरी की बात कर रहा हूँ, किसी ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं आप, ठीक है, तो वहाँ आपको सिर्फ ज्वेलरी ही मिलेगा। अच्छा, वहाँ आपको बेंगल्स नहीं मिलेगा जो होलसेल है। बिल्कुल। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू जाते हैं जो आपको 2-2 रुपए का लालच देता है, उनके पास जाते हैं आपको, तो क्या होता है वो सभी प्रकार का वैरायटी मिल जाता है। उनके पास कपड़े का आइटम मिल जाएगा, ज्वेलरी का आइटम मिल जाएगा, आपको चूड़ी का आइटम मिल जाएगा, सभी प्रकार का वैरायटी मिल जाता है, ठीक है। पहला पहचान तो ये हो गया दिल्ली सदर बाजार की। और दूसरी ये, अब आते हैं हम कि फैक्ट्री वाले की पहचान क्या होता है। फैक्ट्री वाले में आप जाओगे तो एक बार क्वांटिटी, आप जैसे कि हमारे पीछे देख सकते हो, इस तरह से क्वांटिटी मिलेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक आप मेरा ये देखो कि मेरा ये, मैं और यानी कि आप चलो आप बैंगल्स की परचेज मेरे से कर रहे हो, किसी से ज्वेलरी से लेना है तो फैक्ट्री से कैसे जुड़ा है, कैसे, उसके लिए ये है कि आपको उस डिजाइन का, यानी कि एक पैकेट की बात करूँ तो इसका यानी क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा मिलने वाला है। फैक्ट्री वाले की मेरी पहचान तो ये रहने वाली है, और रेट जो बिल्कुल रीजनेबल रहने वाला है, जो कि मार्केट से बिल्कुल कम रेट पे मिल जाता है आपको। बिल्कुल। कुमार भाई, अब थोड़ा सा बढ़ते हैं कि भैया परचेजिंग तो हमने अपनी देख ली कि भैया परचेजिंग हमें कैसी क्या करनी चाहिए,
अब आगे जो व्यूअर को दिक्कत आती है जब वो सदर बाजार आता है, वो एजेंट वगैरह से बचने का रास्ता क्या रहता देखिए है? पहले तो ये कि जो सदर बाजार की जो मेन मार्केट है, ठीक है, वो अपना रुई मंडी हनुमान मार्केट के आसपास, यानी कि रुई मंडी की जो पूरी गलियां रहने वाली है, ठीक है, वो पूरी होलसेल रहने वाला है। ठीक है, अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं, वो दुकानदार आपको आवाज मारता है या कुछ कहता है नहीं मैं लगा दूंगा, मैं कर दूंगा, यानी वो फ्रॉड है। अच्छा, क्योंकि होलसेलर की ये नहीं होती पहचान है। होलसेलर की सबसे बड़ी पहचान तो ये है कि एक दुकान में एक ही डिजाइन, यानी बैंगल्स चाहिए आपको तो बैंगल्स की सारी वैरायटी मिलेगी। और जहाँ किसी की ज्वेलरी की बात करें, ठीक है, तो उसमें ज्वेलरी का रेंज मिलेगा, सस्ते रेंज से महंगे सभी डिजाइन कलेक्शन। अब आते हैं किसी कपड़े का आइटम, यानी लेडीज गारमेंट में, यानी कि बड़ा पैंटी की बात हो गई, ठीक है, तो किसी लूज से लेकर पैकिंग वाले सभी प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि एक छत के नीचे आपको एक ही प्रोडक्ट की वैरायटी मिलने वाला है। ठीक है, ये तो मेन होलसेलर की पहचान है। किसी को बैग लेना है, बैग पर्स की, तो उनके लिए अलग मार्केट है। ये जो मैं आपका रुई मंडी बता रहा हूँ, ये सिर्फ ज्वेलरी शॉप, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, ठीक है, लेडीजों के सभी आइटम से मिलता है जो होलसेल रेट पे। ठीक है, और यहाँ पे रिटेल बिल्कुल ही नहीं होता है। अच्छा जी, यहाँ पे इस मार्केट में रिटेल बिल्कुल नहीं होता है, सिर्फ होलसेल ही होलसेल होता है। ठीक जी। अच्छा भैया, तब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि भैया मैंने व्यूअर्स से वादा किया था कि हम जानेंगे कि इस वीडियो में कि स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस के लिए लागत क्या लगानी चाहिए इसमें। देखिए नॉर्मली अगर मैं अपने एक व्यापार की बात करूँ, जैसे कि मेरा ये बैंगल्स का है, तो इसमें क्या आप स्टार्टिंग, यानी आप कोई एक पटरी वाले हैं आप, या फिर एक फेरी वाले हैं, या जो भी छोटा बिजनेस करते हैं, उनके लिए 5 से 10,000 का भी मतलब, यानी 5 से लेकर 10,000 रुपये लेकर भी आए तो उससे व्यापार कर सकता है। दूसरी बात है, कुछ लोग होते हैं कि नहीं सर हमें होलसेल करना। होलसेल भी बहुत प्रकार का होता है, जैसे कि किसी को एक मिनी होलसेल, यानी कि एक 50 का माल अगर सेल करना होता है, कोई एक बड़ा होलसेल, तो उनके हिसाब के जरूरत के हिसाब से परचेज करना नहीं पड़ता है। जैसे कि पहला मान लेते हैं, जैसे कि जो 10,000 व्यापारी, ठीक है, वो क्या करेगा, वो अपने हिसाब से, यानी एक 50 की रेंज की सेल के आइटम है, 25 की सेल के आइटम में, 20 की सेल के आइटम में, उस प्रकार से ले जाएगा। जो बड़ा व्यापारी हो तो वो मिक्स वैरायटी चाहिए, मिक्स वैरायटी के लिए कम से कम 50 रुपये लगेगा उनको, कम से कम। अच्छा, तो भैया थोड़ा सा, मैं सदर बाजार तो काफ़ी बड़ा है और बहुत से लोगों से मिला जुला, तो भैया आप थोड़ा सा बिजनेस को लेकर के आते हैं। तो बिजनेस में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है भैया हमें, जैसे मुझे लॉन्ग टाइम बिजनेस करना, कोई भी नहीं चाहता होगा कि भाई मैं अपना बिजनेस शॉर्ट टाइम करूँ या 2-4 दिन या 10, क्योंकि भैया सीजनल आइटम में चल सकता है। बिल्कुल, ये जी बिल्कुल, लेकिन जिसको लॉन्ग टाइम करना है तो उसके लिए क्या रहता है, क्या कॉन्सेप्ट रहता है, उसको क्या करना चाहिए कि वो बिजनेस अपना लॉन्ग टाइम रखे, और प्राइसिंग वगैरह उसको कैसी रखनी चाहिए अपनी शॉप पे। देखिए जो रिटेल, जो यानी कि मैं आपको फिर जिक्र करता हूँ 3 लोगों के, पहला पटरी वाले का, दूसरा मिनी जो सेलर होते हैं, तीसरा जो बड़े सेलर होते हैं। ठीक है, जो एक छोटा व्यापारी है जो यानी 5 से 10,000 का माल लेता है, देखो उन्हें तो क्या सेल का आइटम हो गया, यानी जो हम 10 के देंगे वो 20 का बेचेगा। ठीक है, उनका उससे लॉन्ग टाइम व्यापार चलता रहेगा, क्योंकि उनका रेट कम रेंज का है। जो इससे ऊपर का जो व्यापारी होते हैं उनके लिए क्या होता है, यानी वो छोटा, यानी कि छोटा होलसेल, ठीक है, वो क्या करते हैं 30% का मार्जिन रख सकता है। अच्छा, जो उससे बड़ा होता है वो 20% का मार्जिन रख के लॉन्ग टर्म में व्यापार कर सकता है। ठीक है, ये इनकी खासियत मेन यही है, और इस चीज़ पे बिल्कुल इनको अच्छी तरह ध्यान रखना पड़ेगा। जो छोटे व्यापारी होते हैं वो डबल प्रॉफिट पे काम करेगा, उनसे बड़े होते वो 30% पे, जो उनसे बड़े होते वो 20% पे, उनके हिसाब से क्या लॉन्ग टर्म तक व्यापार इनका चलता रहेगा। अच्छा भैया, मैंने खुद ऑब्जर्वेशन किया है, खुद देखा हुआ हाल बता रहा हूँ। तो एक शॉप पे एक कॉल आता है, जैसे कि भैया मुझे माल चाहिए, ठीक है, कॉस्मेटिक की शॉप थी, शॉप का नाम नहीं लेना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस पे कॉल अटेंड करता है, तो उस पे क्या कहते हैं कि भैया कि हमें माल चाहिए, तो वो ठीक है क्लाइंट उनका कहता है, तो कहते भैया मिल जाएगा। ठीक है, तो कहते वीडियो में आपने रेट जो बताए 2-2, 4-4 रुपए बताए हैं, तो क्या वही रेट मिलेगा? तो उसमें दुकानदार जो कहते हैं, दुकान का जो ऑनर कहता है, वो कहता है कि भैया जो यूट्यूबर आता है, ठीक है, वो अपनी वीडियोस को चलवाने के लिए, ट्रेंडिंग पे लाने के लिए, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आए, ऐसा करने के लिए वो हमें जबरदस्ती फोर्स करते हैं कि भैया और सस्ते रेट बोलो, और सस्ते रेट बोलो। तो इनका क्या सच रहता है? सर मैं पहला बात आपको ये कहूँ, जो आप ये वीडियो देखते हैं, जो हमारे व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं अभी, मैं उनसे यही बोलूँगा, ये जो होते हैं ना तो ये तो यूट्यूब वाले को पैसे देते हैं, ना तो चैनल वाले को कुछ देते हैं। ठीक है, दूसरी बात तो ये जो है, ये अपने ग्राहक को, यानी बहुत सारे लोगों के साथ ठगी हो चुका होता है इनके दुकानों से। ठीक है, और ये यानी उनसे और पैसे ऐंठने, यानी उनसे लेने के लिए सामने वाले को गलत साबित करते हैं, जबकि यहाँ एक भाषा में कहीं एक नया बकरा ढूंढ रहे हैं। बस क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई चैनल वाले पैसे लेके वीडियो बनाते हैं, नहीं तो कुछ। ये तो एक मार्केट की चर्चित होने के लिए, छोटे व्यापारी को खुलासा करने के लिए बताया जाता है कि सर सदर बाजार में इस प्रकार से प्रोडक्ट मिलता है, इस रेंज में मिलता है, ये समझाने के लिए वीडियो बनता है ये। ठीक है, ये मतलब ये इसका नहीं होता है कि यूट्यूब वाले के पैसे देते हैं 10 या 20 50, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड बात। और दूसरी बात जो 2-2 रुपये बताया जाता है, जो मैं एजेंट की बात किया था कुछ देर पहले, तो ये सदर बाजार में जब आप 12 टूटी से लेकर कुतुब चौक तक जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको विजिटिंग कार्ड लेकर लोग खड़े हुए मिल जाएंगे।
वो भी आपसे यही कहेंगे कि सर मैं आपको 2-2 रुपये में नाखून वाली दे दूंगा, 2-2 रुपये में गले का हार दे दूंगा। ये बिल्कुल फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, इनसे सावधान रहें। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं राजकुमार भाई की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आप पूरी मार्केट चले जाइए, आपको 1 रुपए या 2 रुपए में नेल पेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि नेल पेंट की जो जी, जी। शीशी है ना, उसकी बनाने की लागत कम से कम 150-2 हाँ, रुपए 150-2 रुपये आता है। मैन्युफैक्चरिंग रेट बिल्कुल। सिर्फ उसी का है, तो आपको उसमें नेल पेंट वो कहाँ से भर के देगा, पानी भी भर के नहीं देगा, तो वो कहीं ना कहीं फ्रॉड होता है। तो ऐसे फ्रॉडों से बचना है कि 1 रुपए 2 रुपए से शुरू है, इतनी वैरायटी मिलेगी। और राजकुमार भाई जैसे मान लीजिए कि यार कोई आपसे जुड़ करके बिजनेस करना चाहे, ठीक है, तो कैसे कर सकता है? देखिए हमारे पास सभी प्रकार का ऑप्शन है। पहला तो ये जो दुकान में विजिट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ऑनलाइन का भी ऑप्शन है। ठीक है, हमारे कई सारा वीडियो है जय माता दी बैंगल के नाम से, उन्हें देखिए समझे, फिर हमारे पास विजिट करें, ऑनलाइन परचेज करें। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि जो छोटे व्यापारी हैं, हाँ, उनके लिए हमारे पास 5,000 का भी सुविधा उपलब्ध है, जो ऑनलाइन पे मिल जाता है, और उनसे बड़ा जितना माल चाहिए मिल जाएगा। बजाते क्या है, हमारे लड़के लोग बहुत अच्छे हैं जो वीडियो कॉल में माल दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन कस्टमर से उस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है, सर हमारे अब जो भी होलसेल व्यापारी जिन्हें 500 माल चाहिए, उनसे पहले 500 एडवांस पे करवाया जाता है, जिससे ये संतुष्टि के लिए कि वो रिटेल वाले तो नहीं है। अच्छा, अच्छी तरह से समझाकर बताकर फिर उन्हें प्रोडक्ट दिखाया जाता है, जो जो रेट समझाया जाता है कि एक पैकेट में कितने सेट बनेगा, किस रेट से बनेगा, कैसे क्या बिकेगा, सब उन्हें बताया जाता है, समझाया जाता है, उस प्रकार से दिया जाता है उन्हें। ठीक जी, है। अच्छा राजकुमार भाई, जैसे कि अब आपने कह दिया कि भैया ये 500 रुपये हम लेंगे, ठीक है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं लोगों को भ्रम आ रहा नहीं, होगा। ये जो 500 रुपये जो हम लेने की बात की, उसमें हाँ। क्या है, वो बिल बनने के बाद जो भी अमाउंट का बिल होता है, चाहे वो 10,000 का हो, चाहे 5,000 का हो, चाहे वो लाख रुपए का, जितने का बिल उसमें वो लेस हो जाता है। ठीक ठीक है, है। और जो हमारे कस्टमर है, जिन्हें देखिए कुछ कस्टमर की एक और कंप्लेन है सर कि आप कहते हैं चूड़ी पे टैक्स नहीं है। ठीक है सर, सर टैक्स की बात करते हैं, जो भी आइटम टैक्सेबल होता है उस पर एचएसएन कोड डिपेंड करता है क्या आइटम पे टैक्स है, किस पे नहीं है। जिन पार्टी को, यानी कि बहुत पार्टी होता है जिन्हें बिना टैक्स वाला बिल चाहिए, किसी को टैक्स वाला बिल चाहिए, तो हमारे पास ज्वेलरी का भी बिल मिल जाएगा, जो भी बिल चाहिए, क्योंकि बहुत सारा लोग होता है ट्रांसपोर्ट वाला कि उन्हें टैक्स का बिल चाहिए, उस बिल का मान्यता नहीं देता, तो उन्हें उस प्रकार का बिल मिल जाता है हमारे। अच्छा राजकुमार भाई, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं ऑनलाइन जो आजकल डीलिंग चलती है। ठीक है, डीलिंग बात कर, डीलिंग किस प्रकार की डीलिंग? जैसे कि ऑनलाइन, जैसे ऑर्डर ऑनलाइन पे आते हैं, ठीक है, तो आप उनके लिए क्या करते हैं? क्या आप उनसे जो पेमेंट करवाते हैं, तो क्या आप अपने जीएसटी अकाउंट में ही कराते हैं, करंट अकाउंट पे कराते हैं, या किसी और अकाउंट पे जी कराते नहीं, हैं? जो भी देखिए जो भी पेमेंट हमारा आता है वो जीएसटी अकाउंट में आता है, और उनका बजाते पूरा बिल दिया जाता है उन्हें। अच्छा, जीएसटी अकाउंट पे करने का बेनिफिट क्या रहता है? क्यों देखिए कराना चाहिए बेनिफिट वैसे? जो होता है, पहला तो ये कि जो सामने वाला व्यक्ति है, ठीक है, यानी एक दुकानदार की बात करें तो दुकानदार आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं करेगा, अच्छा, क्योंकि उनके पास पूरी डिटेल निकल जाएगी। जब से उनका फॉर्म चल रहा है तब से आज तक की पूरी रिकॉर्ड मिल जाएगी, और इस पे क्या है, पार्टी चाहे तो और भी कुछ क्लेम कर सकती है जीएसटी फॉर्म पे, यानी एक बिल्कुल क्लियर है। यानी आपने कि in मान future लिया, बिल्कुल। अगर एग्जांपल मान लो कोई एक पार्टी है जिसपे आप जीएसटी नंबर पे, यानी कि आपने पैसा डाला उसे, ठीक है, और उससे माल ऑर्डर किया, 5 मानते एग्जाम्पल 5,000 ऑर्डर किया, और वो पार्टी कल को माल नहीं भेजती है, ठीक है, तो आप उसे क्लेम कर सकते हो। अच्छा, और दूसरी चीज ये कि 5,000 के माल जाने के बाद, माल देखो, माल जाने के बाद तो कहानी क्लोज हो जाता है। ठीक है, बहुत जिसका नियत ही खराब हो उसे तो 2 रुपए का माल ना दे। हाँ, लेकिन जीएसटी अकाउंट का पैसा आपका कभी नहीं डूबेगा, सिक्योर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो भी व्यूअर अगर हाँ। करे तो जीएसटी अकाउंट में ही बिल्कुल। हमेशा पेमेंट करे। बिल्कुल बिल्कुल सीधा कहे कि भैया हमें जीएसटी अकाउंट वाला बिल्कुल, उसमें दो, बिल्कुल हम फॉर्म का नाम लिखा होता है, डिटेल लिखा होता है, सभी चीज लिखा होता है उसमें, ठीक है। कौन सी ब्रांच है, क्या है, किस जगह, कैसे, क्या पूरी डिटेल मिल जाएगी उससे। अच्छा राजकुमार भाई, अगर जब टैक्स की बात हो रही है तो बैंगल्स वगैरह में क्या टैक्स लगता है? देखिए जो इमिटेशन ज्वेलरी में आइटम में आती है, ठीक है, कांच की ग्लास बैंगल पे कोई टैक्स नहीं है। अच्छा। जो भी इमिटेशन ज्वेलरी में आती है उस पर 10% टैक्स लग जाता है। अच्छा, जी, 3% टैक्स रहता है इस पर हाँ, गवर्नमेंट का। जो इमिटेशन ज्वेलरी में आती है, यानी जो कांच की जितनी बैंगल्स में कोई टैक्स नहीं है। अच्छा, बिल्कुल, कांच के अलावा जैसे मेटल वगैरह हाँ, में आ गए? मेटल वगैरह जो, यानी जो इमिटेशन ज्वेलरी, यानी ज्वेलरी से कनेक्टेड जो भी होता है उस पर टैक्स लागू होता है। ठीक है, ओके। अच्छा राजकुमार भाई, जैसे बिजनेस की तो बात कर ली भैया ठीक कि है। बहुत सारे बिजनेस है, बहुत सारी वैरायटी। हम्म, भैया आपके पास ऐसे कोई आना चाहे कि ताकि आपसे जानकारी ले सके कि भैया की मार्केट कहाँ पर है, क्या क्या चीज़ें मिल सकते हैं, तो उसके लिए क्या है, क्या ऑप्शन है कि वो कैसे कर सकता है आपके पास जुड़कर? देखिए जैसे कि मेरे पास आने के लिए जो मैं आपको बताया हूँ, ठीक है, और हमारे पास के अलावा और भी किसी को, जैसे कि और भी किसी को ज्वेलरी चाहिए, किसी को कॉस्मेटिक चाहिए, किसी को कपड़े का आइटम चाहिए, किसी को बैंगल्स का आइटम चाहिए, ठीक है, जिस जगह अपनी दुकान है, ये रुई मंडी है, पूरी मार्केट रुई मंडी कहलाती है, जो ज्वेलरी शॉप में एशिया का बहुत ही फेमस मार्केट रहने वाला है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इस लाइन के अंदर जितने हैं ये सभी होलसेल बैठे हैं, बड़े व्यापारी बैठे हुए हैं, इनमें किसी के साथ दूर दूर तक ठगी की कोई उम्मीद ही नहीं है। अच्छा, हाँ,
ये हमारे पास बैंगल्स के अलावा और भी आसपास में सभी प्रकार की वैरायटी उन्हें मिल जाएगा। ये नहीं है कि किसी एजेंट के थ्रू उन्हें जाना पड़े, किसी और को जाना पड़े, नहीं, यहाँ पे सभी प्रकार का वैरायटी मिल जाता है आपको। ठीक है, तो वैरायटी कलेक्शन भरपूर मिलता है आपको दोस्तों। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ थोड़ा सा हमें बैड कमेंट्स भी कुछ राजकुमार भाई को भी मिलने वाले हैं और मुझे भी मिलने वाले हैं। वजह कि किसी न किसी को थोड़ी सी बातें खटक रही होंगी कि आप हमें ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वो समझ गए होंगे, वो थोड़ा सा ज्ञानी पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, बहुत जल्दी समझते हैं। तो आप बताइएगा कि आपका ओपिनियन कैसा है और कैसा लगा आपको वीडियो। और कोई भी जानकारी चाहिए तो राजकुमार भाई का मैंने नंबर जो है जस्ट लास्ट में ऐड किया है, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या बिजनेस करना हो बेंगल का तो आप जरूर जुड़िए राजकुमार भाई से, पूरी जानकारी लीजिए, पूरी जानकारी देंगे आपको। और कैसे बिजनेस करना है ये सारी क्वेरीज आपको यहीं पर रहेंगी। तो आज की वीडियो के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी राजकुमार भाई बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।